हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। समर वेकेशन समाप्त हो रही हैं, स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ने पढ़ाने का समय आ चुका है। आप भी तैयार होइए, हम भी तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, समय नहीं नष्ट करना है, वीडियो लंबी हो जाती है। देखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम्स में, इसको आप अच्छे से कर लें। इसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, केवल आप अगर अब इस नोट को तैयार कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, 2 वेरिएबल की इक्वेशंस या 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन, दोनों का सिस्टम मैंने दिया हुआ है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इट मे बी रिटन एज a1 b1 फर्स्ट रो के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सेकंड रो में, वेरिएबल्स कॉलम में, कांस्टेंट कॉलम में। इसको और ax इक्वल टू b लिख सकते हैं, वेर a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अगर आपके पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो आप इसी तरीके से इट में बी रिटन एज फर्स्ट रो में a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट, a3 b3 c3 थर्ड इक्वेशन कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड कॉलम में, d1 d2 d3 कॉलम में, और ax इक्वल टू v, ये a मैट्रिक्स कंसीडर कर लेंगे, ये x मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको हर उस सवाल में लिखना है जिसको भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इसमें 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस है इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर वो 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल 0 है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कभी कभी इतना भी पूछा जाता है कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट आर नॉट, तो आप यहाँ तक करके इसको बता सकते हैं। एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो गिवन बाई x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर आप इस फिगर को समझें तो x मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है, और a इनवर्स आपको निकालना पिछले स्टेप्स में मालूम है। वैल्यूज़ रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और कंपेयर कर लीजिए, आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है केस सेकेंड, इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्या करना है, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। फिर हमको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। अगर वो भी 0 आ जाता है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में बी कंसिस्टेंट, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। एंड मे हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, लेकिन ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। थर्ड केस बनता है इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 आया, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0, और अगर वो नॉन जीरो आता है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। उस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आप नोट कर लें। एक्सरसाइज में देखिए, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टू एक्स माइनस वाई इक्वल 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। उसी सिस्टम से इट मे बी written as 2 minus 1 1 1 x y equal 5 5 and 4, और ax equal to b where a equal
2 minus 1 1 1, x equal to x comma y and b 5 and 4। डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो 2 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। बस ये आपका शो हो जाता है यहाँ पर आकर के, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस z इक्वल -1, 3x माइनस 5y इक्वल 3। It may be written as 3 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 0 x y z 2 minus 1 3 और ax equal to b where a equal to 3 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 0 x equal to x y z and b equal to 2 minus 1 3। therefore determinant a 3 into 0 माइनस 5 0 है, फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा 3 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा तो 1 माइनस माइनस 4 यानी +4 यानी -15 + 15 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए 0 है तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाइए तो 0 - 5 -5 C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 - -3 माइनस ऑलरेडी इस पे होता है तो आपका ये -3 आ जाएगा। एंड C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 6 ये आ जाएगा -6। C21 माइनस ऑलरेडी इस पे रहता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 - 10 -10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 - -6 मीन्स 6 एंड C23 माइनस इस पे ऑलरेडी होता है सेकंड रो थर्ड कॉलम -15 + 3 -12 मीन्स 12। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 5। C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 - 0 means -3 means 3 and C33 equal third row third column 6 - 0 6। therefore adjoint A फर्स्ट रो की कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम -5 -3 -6 -5 -3 -6 10 6 12
5 3 6. Now adjoint A into B equal -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 into B आप ले लें 2 -1 3 मल्टीप्लाई कीजिए -10 प्लस 15 -6 प्लस 9 -12 प्लस 18 -20 प्लस 15 -5 -12 प्लस 9 -3 -24 प्लस 18 -6 not equal to 0. Since determinant A equal to 0 and adjoint A into B not equal to 0, therefore system of equations is inconsistent and has no solution. इस तरीके से आपको करना होगा। बहुत सिंपल सा वे है। आप जितना मैंने सिस्टम लिखा है उसको फॉलो कीजिए। सिस्टम सारी चीज़ें आपको मालूम है, केवल आपको पुट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो इस तरीके से आपका इनकंसिस्टेंट से हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सारे सवाल एक ही सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो आप एक सवाल को समझ लीजिए और बाकी सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम 12 ले रहे हैं आपका। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 2। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल पूरे सिस्टम को आप फॉलो करते रहिए। सारी चीज़ें आपको मालूम है, आपने पिछला जो लगाया उसका एप्लीकेशन लीजिए। इट मे बी रिटन एज वन माइनस वन वन, 2 1 माइनस 3 1 1 1, एक्स वाई जेड 4 0 2 और ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 4 0 2। डिटर्मिनेंट निकालिए। 1 इंटू 1 प्लस 3 माइनस माइनस 1 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये और ये हट जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, 4 प्लस 5 प्लस 1, 5 4 9 1 10 not equal to 0. Therefore system of equations is consistent
and has unique solution given by x इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपको देखिए x है आपके पास में, b आपके पास में, केवल a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट a। देखिएगा C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाइए तो आपका 1 + 3 4 आ जाएगा। C12 माइनस ऑलरेडी होता ही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 3 5। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 1 1। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -1 -2, तो माइनस एक ऑलरेडी होता है तो ये 2 आ जाएगा आपका। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 - 1 0। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2, माइनस ऑलरेडी होता ही है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1। C32 माइनस ऑलरेडी होता ही है इस पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 - 2 -5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3। देयरफॉर एडजॉइंट A 4 - 5 1 2 0 - 2 and 2 5 3। Therefore A inverse equal to adjoint A upon determinant A। 1 upon determinant A आपके पास में 10 आया हुआ है, 10 रखिए। 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। Since x equal to A inverse B equal to 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3 इंटू B की वैल्यू आप ले लीजिए 402 1/10 4 4 या 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 4 0 + 3 2 6 1/10 20 -10 10 डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे ले लीजिए x y z, ये हो जाएगा 2 - 1 1। देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 z इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका सिस्टम आप इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और यही सिस्टम सारे सवालों में काम करता है। आपको केवल प्रैक्टिस करनी होती है। आप सिस्टम को याद रख लीजिए, सारे सवाल ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे आपके। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप एक सिस्टम को कैच कर लीजिए कि किस तरीके से होता है। कभी भी रटने की स्थिति में मत जाइए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमको सिस्टम को समझना है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे ही आप वो समझेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा किसी भी टॉपिक को समझना, सॉल्व करना, एक्सरसाइज लगाना। मैं ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन आपको बना लेनी है और बाकी सारे क्वेश्चन एक ही रूट पर हैं। इस तरीके से ये आपका चैप्टर
के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाती है, उसमें से भी हम कुछ सवाल जो अच्छे अच्छे हैं वो हम आपको सेलेक्ट करके सॉल्व करवा देंगे। आप उनको रेडी रखिए। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, कोई इस पे समझे या ना समझे बाद में समझना पड़ेगा। अब जो सिस्टम आ चुका है उसमें बिना थ्योरी को आप समझे, बिना एक एक स्टेप को जाने आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर, पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जो हो चुका है वो एक एक लाइन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले फिक्स होता था कि ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए 6 मार्क्स का आता था, अब नहीं है। हो सकता है वो आधा ही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। आगे और भी बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे। जो मैंने पेपर देखा 2-3 सालों का, उसमें सारे सवालों में यही चीज़ थी कि एक एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में आते थे उनके पार्ट कर दिए। तो आपको समझना है, समझ करके काम कीजिए। आप रटे रटाए पिछले तरीके से नहीं चलना है, सिस्टम बदल चुका है पूरी तरह से। पेपर आपको अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो आप अपने किसी भी स्टूडेंट के, आपका कोई साथी हो जो 12th कर चुका, उसका पेपर लेके देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप पिछले साल के कुछ पेपर लगाइए और उनका तरीका हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया है। समय अपने आप को 3 घंटे दीजिए कि हम 3 घंटे में ही सॉल्व करेंगे पेपर को, और फिर आप उसके सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है, थोड़ी कड़वी लगती है कि सर क्या कह रहे हैं, हमको डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ मैं, मेरा सीधा सा कहना है कि आपको प्रिपेयर होना है तो सबसे पहले आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन तरीका क्या है, ओनली 3 आवर्स, 15 मिनट आप पेपर पढ़ने के लिए लीजिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। आपको उस 15 मिनट में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मल्टीपल चॉइस के आ रहे हैं, आप उनके सॉल्यूशन रेडी कर लीजिए। और जैसे ही आप वो सॉल्यूशन रेडी करेंगे, मान लो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में आपने 15 भी कर लिए फ्री टाइम में, तो जैसी स्टार्ट राइटिंग होती है, आप 15 क्वेश्चन जिनमें आपको कम से कम 20-25 मिनट लगने थे, वो आपने मात्र 5 मिनट में उनके आंसर्स लिख दिए। आपके पास लास्ट में बहुत सारा बचा हुआ टाइम मिलेगा। आप मेरी बात को याद करेंगे कि हाँ, मुझको किसी ने गाइडलाइन दी थी। मेरे कई स्टूडेंट ने ऐसा किया भी है। और जो पूरा पेपर पढ़ते हैं और बड़े क्वेश्चन पहले करते हैं, वो ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। थोड़ा सा घबराहट होती पेपर की, कैसा होगा क्या होगा, फंस गया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फंस गया, फिर आप क्या करेंगे? तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हम धीरे धीरे इस पे चर्चा करते रहेंगे। परीक्षा पे चर्चा कैसे होगी, आप गुमराह मत होइएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना, पोटेंशियल सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप केवल कोर्स को कंप्लीट कीजिए और लास्ट में जब मैं वीडियो दूंगा आपको, उस पे आप पूरी तरह गौर कीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप एग्ज़ाम घर में दे देंगे और एग्ज़ाम में हॉल में जब आप पहुँचेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसी के साथ ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें। मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, स्किप मत कीजिए, फिर भी वो आपकी इच्छा है, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता किसी को। फिर भी आपको अच्छा लगता है, आप जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जो भी आपसे आपका काम है वो आप कीजिए, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।